हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 11 को, क्योंकि ये दो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इम्पॉर्टेंट किस तरह से होने वाला है, क्या ये एग्जाम में आते हैं या नहीं आते हैं, आप खुद ही देख के अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सा एक्सरसाइज को हम कर रहे थे। तो मेरा एक्सरसाइज था 1B, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोल रहा है कि ये जो नंबर आपको दे रहा है इसको आपको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। क्या बोल रहा है? इन सारे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना आपको नंबर लाइन पे। तो सबसे पहली बात कि अगर मान लेते इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या 2√3। ठीक है, अभी क्या है कि आपको रिप्रेजेंट करने ये आना चाहिए कि √3 रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे √2 दिख रहा है तो √2 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सिंगल इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो √2 को एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। उससे पहले आपको अगर वैल्यू पता है, वैल्यू अगर आपको पता है कि √2 का कितना होता है तो आपका काम हो जाएगा आसान। कितना होता है तो 1.414 और ये डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो नंबर लाइन पे मेरा डिनोट होगा, नंबर लाइन पे जो मेरा वैल्यू आएगा वो होना चाहिए अप्रोक्सीमेट 1.4 के आसपास। अब ये तो आपको पता चल गया, तो गलत होने का चांस क्या होता है, इससे कम हो जाता है। ठीक है, तो एक आपको करना क्या, नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेना है। वैल्यू आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अप्रोच लेके चलेंगे पॉजिटिव नंबर की तरफ। तो 0, ये 1, ये 2, ये यहाँ का जो बीच का जो डिस्टेंस है आपका 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है। मोटिव क्या है कि आपको लेना है यूनिट के फॉर्म में, सिंगल यूनिट के फॉर्म में आप लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं 0 और ये आपका नाम है मान लीजिए पॉइंट A एंड दिस पॉइंट इज B। राइट, करना क्या है, यहाँ का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आपको A पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है जितना यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, हमारा जो है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप अपने कॉपी में स्केल से बनाएंगे। ये क्या लाइन था, परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को नाम देते थे B। तो यहाँ पे ले चुके हैं तो इसको दे देते C। ठीक है, उसके बाद करना कि आपको ज्वाइन कर लेना है O को C के साथ। ज्वाइन हो गया। अब आपको पाइथागोरस फार्मूला अगर पता होगा तो फार्मूला में आपका क्या था, हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू P के स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। आई रिपीट वंस अगेन, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। राइट, यहाँ पे देखिए हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस आपका OC है, दैट मीन्स OC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दिस इज AC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दिस मीन्स OA का स्क्वायर। ठीक है, OC का वैल्यू तो नहीं पता है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोले थे कि जो AC का जो डिस्टेंस है वो आपका OA के बराबर है, यानी कि यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर है दैट मीन्स यहाँ पे भी आपका 1 सेंटीमीटर होगा। इज दिस क्लियर? तो यहाँ से AC का वैल्यू हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस OA का जो वैल्यू है वो भी आपका 1 का स्क्वायर है। क्लियर है? 1 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा ना। 1 का स्क्वायर आप करेंगे 1 इंटू 1 तो वैल्यू तो 1 ही मिलने वाला है, वैल्यू आपका सेम रहेगा। दिस मीन्स यहाँ पे मेरे को मिल रहा है 2 और ये किसके बराबर है, OC का स्क्वायर। अब आप मेरे को बताइए कि अगर OC का स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आपको अगर 2 नज़र आ रहा है, दिस मीन्स वी कैन राइट OC इज इक्वल टू √2 लिख सकते हैं ना। एक चीज़ और है, यहाँ पे हम प्लस और माइनस भी लिखते हैं जब स्क्वायर रूट लगाते हैं किसी नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू क्या चाहिए, आपको पॉजिटिव में चाहिए, दैट मीन्स OC का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा √2। क्या दिख रहा है, √2। तो यहाँ से मेरा OC का वैल्यू आ गया √2, दिस इज √2। मेरा काम क्या था, √2 को डिनोट करना था नंबर लाइन पे। √2 तो आ गया। अब √2 आ गया, आपको करना क्या, कंपास लेना है। कंपास लेने के बाद आपको नीडल वाला पार्ट
मान लीजिए ये जो मेरा थंब है वो आपके कंपास का नीडल है, और आपको यहाँ पे रखने के बाद आपको करना क्या है, दूसरा जो नीडल होगा वो आपका पेंसिल वाला नीडल वो आपका सी पॉइंट पे होगा, और इसको ऐसे करके नीचे ऐसे गिराएंगे, राइट। कैसे, देखिए ये ऐसे कुछ ऐसे गिरेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करेंगे तो देखेंगे कि ये जो पॉइंट बन रहा है, मान लेते हैं दिस पॉइंट स्टैंड एट P, दिस वैल्यू इज ऑफ √2। क्लियर, ये जो वैल्यू होगा वो वैल्यू आपका हो जाएगा √2 के लिए। आप जब मेजर करेंगे आपका √2 का वैल्यू 1.414 है, तो जब आप मेजरमेंट करेंगे अपने कॉपी में स्केल से तो देखेंगे कि वहाँ पे भी वैल्यू 1.4 समथिंग अराउंड आएगा। क्लियर, तो ये था हमारा √2 को कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। अभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए इसी क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछ रहा है 2√2। अगर हम चाहें तो इसी के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर ये 3 है, लेट्स से आपको प्रूफ करना था 2√2 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है। 2√2 को आप बताइए क्या हम इस तरीके से √2 + √2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम लिखते भी हैं तो वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 1.4 + 1.4, दिस इज अराउंड 2.8 समथिंग, राइट। इरेशनल के टर्म में तो वो डॉट डॉट आप लेके ही चलेंगे कि ये ऐसा वैल्यू 2.8 अराउंड या 2.9 के आसपास वैल्यू आपका आ रहा, लेट से। अगर इस चीज को हम ऐसे लिखें 2 × √2, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो एक ही चीज है ना। तो आप क्या करेंगे, जो OP का वैल्यू आ रहा है, OP का जो भी वैल्यू आ रहा है उसको आप डबल कर देंगे। क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेट से दिस इज Q, तो जो OQ होगा वो जो वैल्यू होगा वो आपका वैल्यू होगा 2√2 के लिए। फिर से ध्यान से देखिए, √2 हमने प्रूफ कर लिया और इसमें शो कर चुके हैं हम कि यहाँ पे जो है नंबर लाइन पे √2 का वैल्यू किधर आ रहा है, P पॉइंट पे। कहाँ पे आ रहा है, P पॉइंट पे। जस्ट मेजर द डिस्टेंस ऑफ OP एंड डबल इट। करना क्या है, मेजर कर लेना है OP का डिस्टेंस को और इसको डबल कर लेना। डबल कर लेना यानी कि P से उतना ही डिस्टेंस आगे की तरफ जाना है। क्यों आगे तरफ जा रहे हैं हम, 2√2 में प्लस हो रहा √2। इन द केस अगर माइनस करना होता है तो जस्ट उसके पीछे जाते हैं, राइट। अभी वैसा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा, देखिए माइनस करना है तो पीछे जाएंगे, प्लस करना है तो आगे जाएंगे। तो आई होप √2 जो आप नंबर लाइन पे यहाँ पे प्रूफ बताया गया, जो नंबर लाइन पे आपको शो करके दिखाया गया, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आई रिपीट दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंगली दिस वन, ठीक है। इसी मेथड से यूज करके 2√3 को बताते हैं। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन सभी में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। क्या दिया हुआ, आपको दिया हुआ 2√3। सबसे पहली बात तो कि जो यहाँ पे है √3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो रिजल्ट मेरा ये आएगा, या 2 × √3 भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो √3 को आप पहले नंबर लाइन पे डिनोट कर लीजिए, नंबर लाइन पे शो कर लीजिए, देन आफ्टर उसको करना क्या, जस्ट डबल द वैल्यू ऑफ √3। इफ आपको अगर √3 का वैल्यू पता है तो आपका काम हो जाएगा बहुत ही आसान। क्यों कि जब आप नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे, मान के चलिए अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो रहा है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके आप नंबर लाइन पे वैल्यू शो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। √3 को सॉल्व करने से पहले ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप सिंपल सा एक आपको नंबर लाइन डिनोट कर लेना है, 0 1 2 3, ठीक है। आप अपने कॉपी में स्केल से कर लेंगे, 1-1 सेंटीमीटर का या 2-2 सेंटीमीटर का भी करके आप 1 यूनिट उसको मान लेंगे, राइट। यहाँ पे जो 1 है इसको हम मान लेते हैं A। क्या मान लेते हैं, पॉइंट A। इसका जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस A पे भी होना चाहिए और जस्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करना है, उसके लिए मेरे को एक परपेंडिकुलर तो चाहिए ही। और इस पॉइंट को आप मान लीजिए B, एंड आफ्टर दैट ज्वाइन B to O। क्या किया हमने,
OA का जो डिस्टेंस था सेम डिस्टेंस का पॉइंट ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया एंड द नेम्ड एट पॉइंट बी एंड आफ्टर दैट जॉइंट बी टू ओ। क्लियर। इसका कितना था डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, इसका कितना होगा 1 सेंटीमीटर। नाउ कैलकुलेट OB, द डिस्टेंस ऑफ OB या लेंथ ऑफ OB। हाउ टू कैलकुलेट? बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला। दिस इज OB का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा OA का स्क्वायर। क्लियर। OB का स्क्वायर मेरे को फाइंड करना है, AB का वैल्यू पता है 1 है और OB का भी वैल्यू पता है कितना है, OA का वैल्यू आपका कितना है 1 का स्क्वायर। नाउ दिस इज 1 प्लस 1, नाउ दिस बिकम 2, सो OB इज इक्वल टू √2। क्या आ जाएगा OB का वैल्यू √2। अगर आपसे ये क्वेश्चन रहता, आपको बताएं अगर √2 रहता तो डायरेक्ट क्या करते, कंपास का नीडल यहाँ रखते और यहाँ से वैल्यू ऐसे गिरा देते, दैट वैल्यू कम्स ऑफ √2। Now in this question I have to find the value of √3 on the number line, so move forward। अभी √3 लाना, मेरा तो वैल्यू √2 ही आया। करेंगे क्या, जस्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन B, सेम डिस्टेंस ऑफ OA। दिस मीन्स इसका जो भी वैल्यू होगा वो भी आपका 1 सेंटीमीटर होगा। लेट से पॉइंट C at this point, right, and the join C point to O, and after that calculate the value of OC। See how to calculate? Now OC square is equal to BC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। नाउ OBC का स्क्वायर कितना है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर एंड द OB स्क्वायर इज हाउ मच √2 का स्क्वायर। ठीक है, आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC एंड OB, राइट। 1 का स्क्वायर दिस इज 1 प्लस √2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 2। नाउ दिस बिकम 3, सो OC इज इक्वल टू √3। अब आप बोलेंगे कि स्क्वायर रूट में तो प्लस माइनस दोनों होता है, यहाँ पे भी होगा, लेकिन आपको यहाँ पे √3 पूछ रहा है पॉजिटिव टर्म्स में, तो मेरे को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो सिर्फ मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिया। क्लियर। तो OC का जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है OC तो √3, आपको लाना क्या था √3, तो √3 तो मेरा वैल्यू आ गया। तो जस्ट यूज कंपास, पुट द नीडल हेयर पॉइंट O एंड जो पेंसिल का नीडल होगा उसको C पे रखेंगे और वैल्यू क्या करेंगे उसको नीचे गिराएंगे। तो ये जब ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे वैल्यू गिरेगा। ठीक है, आप कंपास ऐसे बनाएंगे तो आपका गिरेगा। तो √3 का वैल्यू कितना बताया हमने 1.73, तो ये जो वैल्यू होगा अराउंड वही होने वाला है। लेट से दिस पॉइंट इज P, राइट। आपसे पूछा तो नहीं था कि √3 को नंबर लाइन पे डिनोट कीजिए, हमने तो अपने से करा कि √3। आपसे पूछ क्या रहा था 2√3, मतलब √3 प्लस √3, मतलब √3 का वैल्यू कितना है मेरा OP जो है मेरा वो है आपका √3। ठीक है, अब आपको करना है इसको डबल करने के लिए क्या करना होगा, जस्ट मेजर द डिस्टेंस ऑफ OP, जस्ट मेजर द डिस्टेंस ऑफ OP and same distance move forward, आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ। तो ये मेरा हो सकता है कि ये आपका थोड़ा कम या ज़्यादा हो, बट आप जब स्केल से बनाएंगे तो वैल्यू देखेंगे 1.73 को, इसको अगर हम 1.7 के साथ ऐड कर दें तो नाउ दिस बिकम 3.4 समथिंग अराउंड। तो 3.4 तो मान लीजिए आपका वैल्यू यहाँ पे आ रहा है एंड दिस पॉइंट इज Q। अब Q मान लिए, दैट मीन्स मेरा जो 2√3 होगा वो पॉइंट होगा मेरा OQ। क्या हो जाएगा OQ, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये मेरा हो चुका है, ये भी हो चुका है, बच रहा आपका 3 क्वेश्चन। ध्यान दीजिए √2 √5 दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आप इन दोनों के मदद से बना सकते हैं। √2 √5 को आप सॉल्व कर लेंगे, देन आफ्टर जस्ट डबल इट, राइट। यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 + 2√2 एंड 3 - 2√2। एक क्वेश्चन इसमें से आपको बता देते हैं, दूसरे क्वेश्चन को कैसे करना है वो आपको वीडियो में ही बता देंगे, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को।
ध्यान दीजिए, आपसे क्या दिया हुआ 3 + 2√2, मतलब कि मेरे को वैल्यू निकालना है 3 के बाद का। 3 के बाद में √2 का वैल्यू को ऐड करते हुए हमको नंबर लाइन पे शो करना है। तो हाउ टू शो ऑन द नंबर लाइन, कैसे शो करेंगे, लेट्स सी। एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, बहुत आसान है, देखने में लग रहा है कि ऐसा बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। देखिए करना है कि आपको 0.0 1 2 3 4 दिस मच, राइट। ध्यान दीजिए, आपसे क्या बोला 3 के बाद, इससे पहले में √3 था। अगर हम इसको बोलते हैं कि 0 + √3, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं था। वहां पे हम क्या कर रहे थे, 0 के आगे लेके जा रहे थे 1 सेंटीमीटर। ध्यान होगा आपको, 0 के बाद का 1 सेंटीमीटर पे आप यहाँ पे पॉइंट मान लेते थे और वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, याद आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है √3 में आपको एक्सीड करना वैल्यू √2, मतलब कि मेरा जो पॉइंट होगा वो आप पहुंच जाएंगे 3 पे और उसको कुछ मान लेंगे, लेट से दिस पॉइंट इज ए। क्या है, ए। आपको करना क्या होता है, 1 सेंटीमीटर आप आगे जाएंगे, इसको और इंक्रीज कर लेते हैं, नंबर लाइन को इंक्रीज करके, ये 5, ये 6 एंड दिस मच, राइट। 3 पे हमने पहुंच गया, यहाँ पे पॉइंट ए ले लिए हैं। आपको करना है कि अब 3 के बाद का वैल्यू निकालना है √2, 3 में प्लस √2, यानी कि √2 का वैल्यू होता है 1.414 और इसमें 3 ऐड करेंगे, नाउ द वैल्यू बिकम 4.414। कितना यहाँ के आसपास आना चाहिए, आना चाहिए। मेरा एक रफ इमेज बन रहा है कि मेरा जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस यहाँ पे आना चाहिए, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे करना क्या, यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। कितना ड्रॉ करना है, कितना ड्रॉ करना है आपको, जितना आपका ये AB का डिस्टेंस होगा। AB का डिस्टेंस अगर आपने 1 सेंटीमीटर लिया एज अ 1 यूनिट, नाउ ड्रॉ 1 सेंटीमीटर हियर, पॉइंट C, राइट, एंड द जॉइन C to A, ज्वाइन कर दिए। बाय यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट we can calculate the value of AC। पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो मेरा AC स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, AB का स्क्वायर एंड प्लस BC का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इतना आने के बाद आपको करना है क्या, वैल्यू पुट कर देना और इसको सॉल्व कर लेना। नाउ दिस बिकम 2, नाउ AC इज इक्वल टू √2। मेरा AC का वैल्यू कितना आ रहा है, √2, और मेरे को निकालना भी था √2 का। √2 का जब वैल्यू आपका निकल गया, जस्ट पुट द कंपास निडल हेयर एंड द पेंसिल का जो निडल होगा यहाँ पे रखेंगे और इसको ऐसे करते हुए नीचे गिराएंगे, राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपका आएगा दैट इज P एंड दिस AP इज इक्वल टू √2, राइट। तो आपका 3 + √2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 + √2 का वैल्यू आपका हो जाएगा OP का जो डिस्टेंस होगा दिस इज 3 + √2 इज इक्वल टू 3 + √2, जो भी यूनिट होगा आपका। तो इस तरीके से आप बना लेंगे 3 + √2 का। अब 3 में माइनस करने का बात हो रहा है, यहाँ पे क्या बात हो रहा है, 3 में वैल्यू को माइनस कीजिए। तो आप इसी में कर सकते हैं, कैसे करना, कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको जैसे माइनस करना था, आप रफ इमेज एक बना लीजिए अपने दिमाग में कि मेरा जो वैल्यू होगा वो 3 में माइनस हो जाएगा 1.414। दिस इज अराउंड हाउ मच, इसको अगर आप करना चाहें तो ये आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.6 के आसपास आना चाहिए ना, 1.6 के आसपास। तो आपको करना क्या, इंक्रीज जब हम लोग कर रहे थे तो यहाँ से ये चीज़ आपका आगे की तरफ ऐसे गिर रहा था, लेकिन जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करते वक्त ये क्या होगा ना, ये आपका इस तरफ आगे की तरफ आ जाएगा। ऐसे आगे की तरफ जब आप गिराएंगे तो देखेंगे रफली इमेज आपका 1.6 के आसपास आएगा। यहाँ पे मेरा 2 के आसपास दिख रहा है, तो ये आपका स्केल की वजह से रहा। जो आप स्केल लेंगे तो उसमें आप जब इसको ऐसा करके ड्रॉ करेंगे, तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका यहाँ पे, इसको आप जब ऐसा ड्रॉ करेंगे, नो दिस कम्स अंडर दिस वन, यहाँ पे वैल्यू अराउंड आना चाहिए। तो ये जो वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पे, लेट्स से दिस पॉइंट इज Q, तो जो OQ आएगा वो आपका आ जाएगा 3 - √2 के लिए। सिंपल है ना।
जो OQ का जो डिस्टेंस आएगा वो आपका आ जाएगा 3 माइनस रूट 2 के लिए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या बोल रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वो बोल रहा है राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज इरेशनल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, और आपका क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे प्लस नहीं प्रोडक्ट पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और आपका रिजल्ट आना चाहिए, बोल रहा रिजल्ट जो होना चाहिए वो भी आपका होना चाहिए इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा स्टेटमेंट बन गया। अब हो सकता है कि मेरा आंसर यहाँ पे कुछ और आए, आपके बुक में आंसर कुछ और दे, आपका आंसर कुछ और है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जो नंबर ले रहे हैं, जो भी सोच के, आप वही सोच के तो नंबर नहीं लेंगे ना, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट आपका सेम होने वाला है। तो ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे पूछ रहा है इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर और आपको मल्टीप्लाई भी करना है इरेशनल, और आना भी चाहिए इरेशनल नंबर। तो लेट्स से आप रूट 2 लेते हैं और यहाँ पे रूट 3 ले लेते हैं, दोनों तो इरेशनल है ना, हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि इरेशनल इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, कैसा नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। अभी इसी वीडियो में आपने देखा कैसा नंबर लाइन पे डिनोट कर रहे थे। तो रूट 2 और रूट 3 आपका है इरेशनल। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 3, नाउ दिस बिकम रूट 6। अब आप बताइए रूट 6 का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है? तो इसको जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये अराउंड 2.4 समथिंग 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 ये बढ़ते ही चला जाएगा। कहीं पे ऐसा समय आएगा कि वो रिकरिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये जो नंबर आपका आ जाएगा वो आपका क्या है, इरेशनल नंबर। क्या आपका इरेशनल नंबर। तो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन करा। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 11। बाकी का जो क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। टिल देन सब्सक्राइब दी चैनल, और हो सके तो सारे वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले, और अगले वीडियो में आपको जो क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे आपको वीडियो में मिलते जाएंगे। थैंक यू।